आज बात करते हैं एक ऐसी अमर गूंज की, एक ऐसी कहानी की जो एक क्रांतिकारी के नाम से जुड़ी है, और वो नाम है भगत सिंह। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल रुककर सोचते हैं कि ये सच्चा साहस आखिर होता क्या है। शायद इस सवाल का जवाब हमें भगत सिंह की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में मिल जाए। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें सीधा ले चलता है एक अदालत के कमरे में, जहां एक क्रांतिकारी के हौसले का सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा था। जरा सोचकर देखिए उस माहौल को। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ है, लेकिन हवा में एक अजीब सी दम घुटने वाली खामोशी है। और उसी खामोशी को तोड़ता हुआ एक सवाल बार बार गूंजता है, भगत सिंह, क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है? सबकी नजरें सिर्फ एक ही चेहरे पर टिकी थीं। सबको यही लग रहा था कि शायद अब ये नौजवान टूट जाएगा, शायद रहम की भीख मांगेगा। लेकिन जो जवाब आया उसने सबको चौंका गया। वो आवाज़ टूटी हुई नहीं, बल्कि फौलाद की तरह मजबूत थी। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे गर्व है उस पर जो मैंने अपने वतन के लिए किया, और अगर मेरी मौत इस देश की सोई हुई आवाम को जगा सकती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके अटूट विश्वास का एक खुला ऐलान था। और उनका यही विश्वास, आप जानते हैं, एक ऐसी चिंगारी बना जिसकी गूंज ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिलाकर रख दी थी। अदालत में एक दिन बहस चल रही थी। माहौल में काफी तनाव था, और तभी उस गहरे तनाव के बीच से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की एक आवाज उठी। इंकलाब जिंदाबाद। ये बस एक नारा नहीं था, ये तो जैसे एक बिजली थी जो उस अदालत की दीवारों से जा टकराई। जज से लेकर सिपाही तक हर कोई अपनी जगह पर सन्न रह गया। ये नारा नहीं था, ये आजादी का ऐलान था। कोर्ट रूम में जैसे भूचाल आ गया। जज अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े, सिपाही हैरान परेशान, चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल। और उस सबके बीच भगत सिंह के चेहरे पर एक गजब का सुकून था। डर का तो नामो निशान तक नहीं, बस अपने मकसद पर 100% यकीन। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है। ये बात है उनकी फांसी से कुछ घंटे पहले की, उनकी जेल की कोठरी में। फांसी से ठीक एक दिन पहले जब जेलर उनकी कोठरी के पास गया तो उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। भगत सिंह किसी डर या अफसोस में नहीं, बल्कि लेनिन की एक किताब पढ़ने में पूरी तरह से खोए हुए थे। इससे पता चलता है कि उनका इनकलाब सिर्फ जज्बातों का नहीं, बल्कि विचारों का भी था। जेलर ने थोड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, कल तुम्हें फांसी होने वाली है, कुछ कहना है? कोई आखिरी ख्वाहिश? इस पर भगत सिंह ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ किताब से नजरें हटाए बिना जवाब दिया, बस 1 मिनट रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। इस लाइन की गहराई देखिए जरा। मतलब मौत दरवाजे पे खड़ी है और वो कह रहे हैं कि मैं, यानी एक विचार, लेनिन के विचारों से मिल रहा हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़े आराम से वो किताब बंद की, खड़े हुए, और फिर जो कहा वो उनके पूरे संघर्ष का, उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा, तुम मुझे फांसी दे सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। ये एक यकीन था कि जिस्म खत्म हो सकता है, लेकिन आइडियाज तो हमेशा अमर रहते हैं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उनके विचार सच में अमर हो गए। उनकी शहादत ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? मुझे लगता है 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, कि असली हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आप सही रास्ते पर डटे रहें। दूसरी, विचारों को कोई जंजीर या फांसी का फंदा नहीं मार सकता। और तीसरी बात, कि अपने वतन के लिए दी गई जान सबसे बड़ा सम्मान है। और आखिर में उन्हीं के शब्दों को याद करते हैं, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है। और ये हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए असली क्रांति और सच्चे साहस के असल मायने क्या हैं।